भाजपा ने नगर पंचायत करहल के नामित सदस्यों की घोषणा की है तो वही विरोध के स्वर गूंजने लगे हैं। नामित सदस्यों की घोषणा के बाद से ही करहल मंडल में विरोध के स्वर गूंजने लगे। भाजपा के कई जातियों के कार्यकर्ता इन नामित सदस्यों के विरोध में उतर आए, लेकिन अब नामित सदस्यों के विरोध के बाद ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। क्या आपको लगता है कि नामित सदस्यों का विरोध उचित है? क्या आपको लगता है कि भाजपा को इन नामित सदस्यों को बदलना चाहिए? सकता है पार्टी द्वारा और मैनपुरी के संगठन के द्वारा उसको ही तोड़ा गया। लगातार तीसरी बार मंडल अध्यक्ष कल्पन भारती जी को बनाया गया, जिनकी चर्चाएं, जिनके फोटोग्राफ एक दलाली में लिप्त होते हुए, एक गरीबों की बस्ती में पैसे लेते हुए सभासद पद उन पर था जिस समय, और उसमें वो लिप्त होते हुए पाए जाते हैं, फिर भी पार्टी उनको नहीं निकालती है और वही पद उनको सम्मान के रूप में मंडल अध्यक्ष के साथ साथ नॉमिनेट सभासद के रूप में दिया करती है। तो पार्टी खुद की छवि धुलमिल कर रही है। जब हम शिकायत करते हैं तो हमारे नेता एक दूसरे के ऊपर बात को टालकर ख़त्म किया करते हैं। हमारी पत्नी सर्वाधिक वोट यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लेके आई थी। मैं भी ब्राह्मण हूँ और यहाँ वर्चस्व रखता हूँ अपना। क्या नाम आपका? विमल चतुर्वेदी। अच्छा, जो तीन जो सभासद नामित हुए हैं कौन कौन हुए हैं? इसमें एक चंद्रुप जैन है जो कि एक बार पहले भी यहाँ पे रेलवे सलाहकार सदस्य रह चुके हैं और पार्टी के महामंत्री भी हैं और नॉमिनेटेड सभासद भी हैं, जो कि चुनाव के समय अगर कोई 4 फोटो दिखाता है कि नगर पंचायत के चुनाव के समय ये मौजूद थे तो मैं उसकी गुलामी करूँगा। अच्छा, अब आप लोग क्या मतलब क्या कदम रहेगा? पार्टी अपनी रूपरेखा से चले, जिस तरह से उन्होंने कहा था। एक उम्र की सीमा तय करी गई थी और लगातार तीसरी बार कोई भी मंडल अध्यक्ष नहीं बन सकता था। ये अपनी रूपरेखा खुद तोड़ रहे हैं और जो कि गलत है। आप यादवों का साथ चाहिए, यादवों का आप वोट चाहिए, यादवों का एक भी मंडल अध्यक्ष आपने नहीं दिया। कहाँ सबका साथ सबका विकास है? आप खुद अपने आप के नियमों को तोड़ रहे हैं। क्या आप मांग क्या करेंगे? आप अलग हम चाहते हैं जिस तरह से 2 ब्राह्मण और एक एससी अगर हुआ है तो एक ब्राह्मण की जगह एक यादव हो सकता था। आप खुद गलत कर रहे हैं। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की लालसा नहीं है, पर सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। क्यों नहीं आप ऐसा कर रहे हैं? आप नॉमिनेट सभासद में भी, नेताओं में भी आप चुनिंदा 4 जगह की गिनती करते हैं। आप हो जाते हैं, आपके सामने वाला दूसरा उदयवीर कश्यप हो जाता है, आपकी थोड़ी दूरी पर रहने वाले अनूप यादव जी हो जाते हैं, 100 कदम की दूरी वाले। क्या नेता नगरी वहीं तक खत्म है? वहीं आप बाईपास आओगे, माला डलवा के चले जाओगे, यहाँ तक नहीं आओगे हम तक। हमारे यहाँ भी ब्राह्मण, यहाँ पर ऐसे ऐसे मौजूद ब्राह्मण हैं जिनके नाम नहीं लेना चाहता, जो 50 साल से बीजेपी के साथ हैं। क्या दिया आपने? आप मंच पर नहीं बिठालते उनको, बुरा लगता है हमें। हमारे बुजुर्ग हैं वो। नेतृत्व से हमारा एक सवाल है कि हम लोग भारी संख्या में करहल में चुनाव आता है तो बूथ अध्यक्ष हम लोग बनते हैं, एजेंट हम लोग बनते हैं और एजेंट बनकर वो भूमिका निभाते हैं और भारी संख्या में वोट डलवाकर उत्तर प्रदेश प्रत्याशी हमारे जो अनिल प्रताप जी हैं उनको भारी अंतरों से, समाज पार्टी को भारी अंतरों से हराते हैं। 10,000 कुछ वोटों से वो जीत उनकी हुई है, वो उनकी जीत नहीं है। तो ये भाजपा के कार्यकर्ताओं की ताकत है। आज हमें ये नीचे देखना पड़ रहा है। संगठन नेतृत्व से हमारा एक सवाल है कि एक ही अध्यक्ष को बार बार चुन रहे हो आप, एक ही अध्यक्ष को 2-2 पद दे रहे हो। आप करहल में एक चित्रगुप्त जैन हैं, पूर्व चेयरमैन संजीव यादव के बगल में रहते हैं और जब वो चुनाव लड़े और प्रत्याशी सत्येंद्र छोटू जी उनके साथ हम लोग तन मन धन से उनके साथ रहे, तब जाकर इतनी कामयाबी मिली। और चित्रगुप्त जैन घर से नहीं निकले थे बाहर, आज उनको उन्होंने सभासद बनाया है कि हमारे घर से घर मिला हुआ, मैं भाई विरोध नहीं कर सकता हूँ और मैं वोट नहीं मांग सकता हूँ, मुझे दिक्कत है, संजीव चरण साहब बैठे इसलिए मैं साहब घर से निकल सकता हूँ। ये इस तरह की राजनीति लोग करते हैं। और भाजपा संगठन से हमारा एक सवाल है कि थोड़ी आप आंखें खोलो, उन कार्यकर्ताओं को पहचानो, अटल जी की पार्टी को पहचानो। और जो भी कार्यकर्ता हैं यहाँ, रामवीर जी हैं, विमल चतुर्वेदी हैं, राहुल जी हैं, नए कार्यकर्ता जो भूमिका निभा रहे, कार्य कर रहे हैं, उनको संगठन अनदेखी कर रही है। मैं क्षमा चाहता हूँ ऐसे संगठन से। योगी